मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सारे शिक्षकों को अपना जो अटेंडेंस बनाना है वो ऑनलाइन बनाना है, ई शिक्षा कोश जो ऐप है उसके द्वारा। मैंने कल बताया था कि इसको लेकर बहुत से शिक्षकों को बड़ी परेशानी हुई। लोग लगातार इससे जूझते रहे। कई लोग नहीं बना पाए कई कारणों से। आज भी वही स्थितियां कमोवेश रही। बहुत से शिक्षक अपना अटेंडेंस नहीं बना पाए। बहुत ऐसे शिक्षक थे जो समय पे स्कूल तक पहुंचे लेकिन अटेंडेंस बना घंटों बाद। बहुत ऐसे शिक्षक, ऐसा भी चित्र आया कि सीढ़ी लगाकर स्कूल के छत पे चढ़ रहे हैं कि कहीं वहां नेटवर्क पकड़ ले। मतलब कि आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। अब देखिए, एक तो ये मामला है अटेंडेंस का। दूसरा एक और मामला, इसी बीच एक खबर आई कि 21,000 से ज्यादा शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों की नौकरी खतरे में है। उनकी नौकरी चली जाएगी। सैकड़ों बीओ पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। कई लोगों का वेतन रुक गया। ये जैसे ही खबर आया तो खबर की बिना पुष्टि किए हुए, पूरी जानकारी लिए हुए कई तरह के भ्रम पैदा किए गए और इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिक्षकों का अब कहना है कि के पाठक ही ज्यादा बेहतर थे, के पाठक ही चले आए। एस सिद्धार्थ केवल आदेश दे रहे हैं, केवल कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब कि जो पुरानी स्थिति थी जब के पाठक थे और तब जो परेशानियां थी, वो परेशानियां फिर सामने नजर आ रही। ये क्या है, बात समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन अब जरा इसको डिकोड करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ई शिक्षा कोष ऐप जो है, इस पे हाजिरी बनानी है, अटेंडेंस बनाना है। इसको लेकर परेशानियां हैं और इन परेशानियों को देखते हुए ही शिक्षा विभाग ने यह कहा कि 3 महीने तक आप रजिस्टर पर भी अपनी हाजिरी बनाएंगे और ई शिक्षा कोष पर भी हाजिरी बनाएंगे। मतलब कि इस दौरान सारे चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों की हाजिरी भी इसी पर बनानी है। तो इन सारे चीजों के लिए 3 महीने का समय दिया गया और यह समय ऐसा है कि मान लीजिए कि आप ऐप पर नहीं बना सकते हैं हाजिरी और आपने रजिस्टर पर हाजिरी बनाया है, तो ऐसा नहीं कि आप अनुपस्थित माने जाएंगे। कहने का जो शिक्षा विभाग का मतलब है वो यही है। लेकिन परेशानी तो परेशानी है, या यूं कहें कि परेशानी को ओढ़ लेने की जो एक सोच है, उससे तो निजात पाना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा हालांकि देखिए, कल भी हमने बताया था बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा है। कम से कम जो पहले जांच में लोग आते थे कि शिक्षक हैं कि नहीं, और जो उनके भयादोहन का हम शिकार होते थे, उससे तो बचे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे जो सर्वे सर्वा, जो सबसे ऊपर के मॉनिटरिंग करने वाले पदाधिकारी हैं, डायरेक्ट हमारी उपस्थिति उनके पास जा रही है। बीच के घालमेल का ये सिस्टम बंद हो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि अगर काम करता है ऐप, जहाँ काम कर रहा है वहाँ 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, उससे पहले हाजिरी बन जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे मोबाइल में मेरी हाजिरी है। लेकिन इन सारे के बावजूद परेशानियां तो हैं। परेशानियां नेटवर्क का है, परेशानी लोकेशन का है, परेशानी इस बात का भी है कि जो आप आईडी डाल रहे हैं, शिक्षक आईडी, वो कभी इनवैलिड हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो परेशानियां हैं, इसमें शक नहीं है। परेशानियां, जब कोई भी नया चीज होता है तो उसमें बहुत सी गलतियां आती हैं, डिफॉल्ट होता है जिसको फिर सही किया जाता है। सही भी हो रहा है और सही हो जाएगा, इसमें भी शक व शुबा नहीं है। और इस बीच शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये 3 महीने का समय भी दिया गया है। लेकिन संघों का, कुछ शिक्षकों का विरोध भी शुरू है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जैसे एक शिक्षक संघ ने बजाबता मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, फिर आपको एस सिद्धार्थ को, जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं, सब कोई को पत्र लिखा है और कहा है कि सारे शिक्षकों को मोबाइल उपलब्ध कराया जाए और डाटा के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। और ये मांग की है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो नेता हैं ब्रजनंदन शर्मा, उन्होंने।
लिखित पत्र दिया है बाजार। लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जान लीजिए कि ये कभी होने वाला नहीं है। शिक्षकों को मोबाइल कभी भी नहीं देगी शिक्षा विभाग। अब इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन यह डिमांड किया गया है और ऐसा डिमांड जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। मांगना है, विरोध करना है, कर दिया बिना सोचे समझे। मुझे तो लगता है यही कुछ है। खैर, अब देखिए कि मैं ये क्यों कहा हूं कि किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगी, इसलिए कि आने वाले समय में बच्चों का भी हाजिरी ई शिक्षा कोर्स से बनना है। तो क्या सारे बच्चों को भी मोबाइल उपलब्ध करा दिया जाए? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए कहा गया कि सभी स्कूल के को एक टैब दिया जाएगा, टैबलेट, और उसी के माध्यम से वो बच्चों का जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो बनाएंगे। प्रथम फेज में ये देखने के लिए, इन सारे चीज़ों में जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए ये अटेंडेंस की पद्धति शुरू की इस शिक्षा कोष से, और यह दुरुस्त होने के साथ ही बच्चों का भी अटेंडेंस इससे बनने लगेगा। और जो ये टैब है ये शिक्षा विभाग आपको नहीं देने जा रहा है। इसके लिए बजाते सारे डीओ को कहा गया है कि स्कूल अपने कोष से, अपनी राशि से इस टैब की खरीदारी करेगा और डीओ उसको देखेंगे। मतलब कि एक टैब स्कूल के पास उपलब्ध होगा और उसी टैब के द्वारा सारे बच्चों का अटेंडेंस बनना है। वैसे में जब स्कूल में टैब होगा ही तो शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराने का कोई मामला बनता नहीं है, और इसीलिए हमने कहा कि किसी भी स्थिति में यह मांग पूरी होने वाली नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संघ के नेताओं को यह जानकारी नहीं है, सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन ये मुझे लगता है ये जो सारी मांगे होती है इसमें मैक्सिमम मांग जो है वो राजनीतिक होती है, मतलब एक राजनीति करने के लिए होता है, उसमें आगे इसका कोई माने मतलब होता नहीं। खैर, अब आइए, जो एक ये हल्ला हो गया कि सारे लोग कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई के पाठक को वापस बुला लिया जाए, वही ज्यादा अच्छे थे, ये तो और भी आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं। 21,000 से ज्यादा शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का की नौकरी खतरे में चली जाएगी। तो ऐसा है कि ये क्यों हुआ है ये पूरी तरह जान लीजिए। देखिए, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही है। अब आप वो गुपचुप खा के भी अगर ऑनलाइन 20 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ऑनलाइन पेमेंट की ओर सारी चीजें जा रही हैं। और इसकी शुरुआत की थी के पाठक ने। आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि के पाठक कागज के फाइलों का प्रयोग कभी नहीं किया उन्होंने। उनको ई फाइल उनके यहाँ जाता था और ई फाइल पर ही कार्रवाई करते थे। अगर कागज की फाइल चली गई, मतलब हार्ड कॉपी में अगर फाइल चला गया, तो उस कर्मचारी की खैर नहीं। लेकिन एस सिद्धार्थ, हमने कहा था शुरू से कि बहुत व्यवहारिक पक्ष के, वो दोनों तरह से काम कर रहा है। तो मैं अभी ये बताना चाह रहा था कि सारा जो लाभ है, सरकारी लाभ है, चाहे वो छात्रवृत्ति का लाभ हो, चाहे वो पोशाक का लाभ हो, या किसी भी तरह का लाभ हो जो बच्चों को देना है, वो ऑनलाइन जाएगा। तो ऑनलाइन जाएगा, और इसको कैसे जोड़ा गया? तो अटेंडेंस के साथ। तो ऑनलाइन जाने के लिए उनकी सारी जो जानकारी है वो तो होनी चाहिए, और इसी को लेकर यह कहा गया था कि ई शिक्षा पोर्टल है, उस पर सारे छात्रों का पूरा डिटेल्स विथ आधार कार्ड, आधार नंबर फीड करना है। और इसको लेकर लंबे समय से टाइम दिया जा रहा था सभी स्कूलों को, और अंत में अंतिम जो था टाइम, वो अंतिम समय दिया गया था 15 जून का। आज हो गया 26 जून, मतलब 11 दिन पहले वो समय सीमा समाप्त हो गया। उसके बाद समीक्षा की गई। समीक्षा जब की गई तो ये देखा गया कि लगभग बिहार के 21,000 से कुछ ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये जो बच्चों का डाटा फीड करना था, ये काम शुरू ही नहीं किया है।
पूरा नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, शुरू ही नहीं किया है। और इसको लेकर तमाम तरह के प्रलाप भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों के पास कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो कैसे होगा, क्या होगा, तमाम तरह की बात। तो आपको इसके लिए बता दें कि ये इन चीज़ों को शिक्षा विभाग ने पहले देखा था और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने बाज़ाब्ता सारे जिलाधिकारियों को, 38 जिला के जिलाधिकारियों को ये कहा था कि छात्रों के का जो ये बनता है आधार कार्ड, इसको प्राथमिकता से बनवाया जाए। इसके लिए हमको लगता है कई स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बावजूद इसके 21,000 ऐसे स्कूल थे जिन्होंने ये डाटा फीड करना शुरू ही नहीं किया, जबकि इसके लिए सारी सुविधाएं शिक्षा विभाग द्वारा दी गई थी। बार बार समय भी बढ़ाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तब जब रिव्यू हुआ तब डीओ को, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उनको शिक्षा विभाग ने यह कहा कि इन सारे लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब डीओ को यह कार्रवाई करनी है। साथ में यह कहा गया कि कार्रवाई करने के बाद इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दी जाए। साथ ही लगभग 500 से ज्यादा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके सैलरी को रोकने की बात की गई है, क्योंकि उनका भी ये दायित्व था, ये कर्तव्य था कि वो इस काम को करावें, उसकी मॉनिटरिंग करें, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनके वेतन को तब तक रोका जाए जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। और साथ में जो डीपीओ होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के, उनके भी वेतन को रोकने को कहा गया है और ये कार्रवाइयाँ डीओ, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, अपने स्तर से करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को अटेंडेंस से जोड़ के और तमाम दूसरे चीज़ों से जोड़कर इसको इस कदर फैलाया गया जैसे नाहक में शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले बता दूं कि शिक्षकों का वेतन या शिक्षकों पर कार्रवाई जैसी कोई चीज नहीं है। अब देखिए है क्या, जो भी चीजें, जो भी लाभ छात्रों को देना है वो अब ऑनलाइन देना है, सीधे उनके खाते में जाना है। स्कूल के पास वो नहीं जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि स्कूलों में किस तरह से, बहुत से जगह आप जानते होंगे कि किस तरह इसमें घालमेल होता था। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए डायरेक्ट छात्रों के अकाउंट में पैसा जाना है और इसके लिए आधार सहित उनकी सारी जानकारी जरूरी थी और इसी के लिए ये कठोर कार्रवाई की गई है। इसीलिए ये कहना कि एस सिद्धार्थ ने बहुत गलत फैसला ले लिया, कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लंबे समय से समय दिया जा रहा था और ये जो प्रधानाध्यापक हैं, 21,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, इन लोगों ने शिक्षा विभाग के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसकी ओर देखिए, एक प्रयास होता है, मान लीजिए आपने प्रयास किया, 100 फीड करना है, 500 फीड करना है, उसमें से आप 200 ही कर पाए, ये बात समझ में आती है, लेकिन आपने एक भी नहीं किया, ऐसा कैसे होगा? इसीलिए होगा कि आपने सीधे सीधे आदेश की अवहेलना की और इसके चलते दिक्कत क्या होगी कि ये अटेंडेंस, ई अटेंडेंस से लेकर जितने भी लाभ छात्रों को देना है वो सारा रुक जाएगा और इसीलिए ये सारी कार्रवाई किया। साथ में एक और चीज है, देखिए हम एक जगह एक इंटरव्यू में एस सिद्धार्थ का देख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा स्पष्ट कि हम जितना पैसा शिक्षकों को नहीं, पूरे स्कूल में देते हैं, खर्च करते हैं शिक्षकों पर, पढ़ाई पर, उसके व्यवस्था पर, उससे बहुत कम पैसा जो निजी विद्यालय हैं वो अपने शिक्षकों पर खर्च करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल की गुणवत्ता को कम आंका जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे यही कारण है कि अगर आपको कोई आदेश दिया गया तो, या कोई ऐसी चीज दी गई जिसका भविष्य में बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, उसको भी आप कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। और इसीलिए ये जो 21,000 से ज्यादा प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, उन पे जो कार्रवाई की बात हो रही है, इसीलिए हो रही है। अब देखना है कि कार्रवाई किस तरह से होती है, या ये देखना है कि इन लोगों का आंख खुलता है और तेजी में ये काम कर लेते हैं,
देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और लेकिन कहना है कि भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, और एस सिद्धार्थ की सोच किन बिंदुओं पर क्या है, इसको लेकर मैं बहुत जल्द एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।